मतलब दरवाज़ों की चरचराहट की आवाज़ आ रही है, लेकिन दरवाज़ा हमारे सामने साकिन है। बिल्कुल। ये दोनों दरवाजे एक साथ बंद होते हैं, एक साथ खुलते हैं। हम चारों तरफ से देखते हैं, हमें कोई नज़र नहीं आता। हमें कौन जवाब दे रहा था? किसकी आवाज़ें थी ये? नहीं पता सर, लेकिन मेरे सवाल हैं बड़े। और एडिट पे शायद आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिल जाएं सर। ऊपर कौन था? ऊपर का रास्ता ही नहीं है। दिखाया चारों तरफ से? हाँ, चारों तरफ पीछे भी देख लिया, वहाँ तक जाकर आ गए। चेक कर सकते हैं जी, कोई एक्सेस नहीं है ऊपर जाने का। और कम से कम ये 15-18 फुट हाइट है इसकी। तो अगर सुहेल भाई हम पहले की तरह यहाँ आते कि कौन है, आओ सामने, तो शायद हम क्या बिगाड़ लोगे हमारा, तो हम तो बलि का बकरा बन जाते। बिल्कुल बन चुके। ऐसा ही होता हमारे साथ। हमें यहाँ पर 3 वजूहात महसूस हुई तजर्बे के मुताबिक। या तो रहने वाले चौकीदार जिसकी मच्छरदानी ये रखी हुई, जिसके कपड़े वहाँ लटके हुए हैं, जिसका बिस्तर वहाँ गिरा हुआ है, जिसके कपड़े अंदर फटे हुए हैं, या फिर खुद ओनर। या तो चौकीदार से कोई गलती हुई, या उस फैमिली से जिसकी बाकियात यहाँ पर हैं, जिनकी क्रीम के हैं वो क्रीम के डब्बे हैं, जिनकी दवाइयों के डब्बे हैं, और जिनके वो जेवर है, झुमके हैं कान के, चूड़ी है जिनकी, या तो उनसे कोई गलती हुई। या फिर तीसरे जो हमें चकोर या उल्लू के पर मिले यहाँ पर, और जिस जगह मिले, लेकिन कोई हड्डी नहीं मिली आपको सुहेल भाई। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर कोई जानवर किसी परिंदे को यहाँ ला के खाता है, उसकी बाकियात होती हैं, उसकी हड्डी होती है, उसकी और चीज़ें होती हैं, नाखून होते हैं। कुछ नहीं मिला सिवाय परों के, और पर भी वो बड़े रेयर पर, या तो चकोर के तो मुझे नहीं लग रहे, मुझे तो उल्लू के लग रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। अब जिसने हमें यहाँ बुलाया या भेजा, उनकी बात तो 100% दुरुस्त थी। हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि कोई हवाई चीज़ है जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ, और यहाँ पहुँचते हुए नहीं सुहेल भाई, वहीं से शुरुआत हो गई थी। बिल्कुल वहीं से। जब हम उस बेलचे को उठा के रखा था हमने, तब से ही ये मसले शुरू हो गए थे। हमारे गाड़ी से उतरते ही जानवर के भौंकने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, टटैरी हमारे सर पर आ गई थी। आओ करीब आओ। टटैरी हमारे सर पे दादा, सर पे हमारे टटैरी जो है वो आई कई बार। यहाँ पर आते आते हमने कितनी बार जानवरों की आवाज़ें सुनी, रो रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जैसे ना जाओ अंदर, और रोक रहे हो जैसे। हमें मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं आज आपको रोक दूं कि ना जाए। अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ, यहाँ तक आए, बातचीत हुई, कुछ बातें समझ आई हैं, कुछ नहीं समझ आई अभी तक। सुहेल भाई, अगर तो ये खुदा ना खास्ता खुद से आए हुए होते, तब तो ये हमें टिकने नहीं देते यहाँ पर। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ही हमें समझाया है, यही हमें लेके गए हैं वहाँ तक कि ये देखो ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप नोट करें, ये पर अभी तक वैसे के वैसे रखे हुए, वो झुमके यहाँ पर कोई इंसान छोड़ के नहीं जाता। नहीं जाता। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें दिखाने के लिए रखे गए हैं यहाँ पर। गोलियाँ, उनकी दवाएं और सामान होगा, वो लेके चले गए होंगे, क्या करेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि साहब यकीनन किसी न किसी की कुछ ऐसी गलती है जो शायद उनको नागवार गुजरी, और उसके बाद से ये हालात शुरू हुए। वरना अगर ज़्यादा नुकसान पहुंचाना होता तो यकीनन सबसे पहला शिकार तो हम थे, जो बिला झिझक अंदर आ गए और बगैर कुछ सोच समझे हम यहाँ इस कोने तक आ गए। बड़ा नुकसान भी दे सकते थे।
और ज़रूरी थोड़ी है कि वो सामने से ही करेंगे, वो कहीं से भी वार कर सकते हैं। मतलब शायद ये गुस्से में तो हैं और इन्होंने हम पर इसलिए गुस्सा किया कि ये चाह रहे थे कि वो आएँ पहले, वो माफ़ी मांगे, वो हम जैसों को क्यों भेज रहे हैं। अच्छा, आप ये देखें ना, आपने जैसे ही माजरत की, माफ़ी मांगी, हम यहाँ तक भी गए, हमने अंदर कमरों की रिकॉर्डिंग भी की, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साथ खैरियत के बाहर है। मुझे तो ये लग रहा है कि जब मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की ना कि हुआ क्या है, हमें बताएं तो सही, मसला तो समझाएं, बताएं तो सही किससे क्या गलती हो गई, किसका गुस्सा हम पर उतार रहे हैं, तब जाके उन्होंने हमें अंदर पहुंचवाया है और सबसे आखिर में वो जगह दिखवाई है सोहेल भाई जहाँ पे हमें झुमके मिले हैं, पर मिले हैं। हम टाइम मांग के आए हैं उनसे। दादा ये क्या मुसीबत है, ये कौन छोड़ के जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो इस वक्त नहीं मिल रही है हमें, लेकिन होंगी। गलतियाँ तो हो जाती हैं इंसान में, लेकिन किसी से कुछ ज़्यादा। देखें गलतियां तो शहरों में हो जाती हैं इंसानों से, बिल्कुल। लेकिन जो ऐसे वीरानों में रहते हैं, गांव देहातों में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा तजर्बे की बिना पर वो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रहते हैं। बिल्कुल। यकीन करें, ऐसे मैं गांव दिखाऊं आपको जहां वॉशरूम नहीं होगा, जहां पर WC कमोड नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपको स्मेल नहीं आएगी। ऐसे एहतियात करते हैं अपने साथ, समझ लें, कहते हैं ना कि अपने किए हुए पे बाकायदा वो खुदाई करके ऊपर मिट्टी डालते हैं, बगैर पानी के कभी जाते नहीं हैं, मजबूरी है, कहीं पानी का कतरा नहीं है तो इस्तंजा करते हैं। बिल्कुल। और कोई ऐसी फेंकते नहीं है चीज़ें, कुछ जगहों को मखसूस कर देते हैं, उनको कहते हैं छोड़ दें उन जगहों को। बहुत एहतियात से रहते हैं, उनको पता है कि ये मखलूकात भी हैं, रब की मखलूकात है, इनका ख्याल भी करना है। उनके लिए बाकायदा खाने रख देते हैं, चीज़ें रख देते हैं यार। अगर पता चल जाए, इल्म हो जाए, बहरहाल अल्लाह सब पे रहम कर।